कराम, आज हम यहाँ मैसूर जिला हुंसूर टाउन में हाजिर हैं। यहाँ का जो खैरुन पाशा दरगाह ईदगाह और ईदगाह मस्जिद के इहाते में ये जो दुकानें बनी हुई हैं, बिल्डिंग, इसकी 7 दुकानें अल्लाह के फजल व करम से तैयार होकर खड़ी हुई हैं। यहाँ जो अहबाब अपना कारोबार करते थे उनके लिए ये दुकानें आज उनको उनका पोजीशन एग्रीमेंट और उनकी चाबी देने के लिए शहर मैसूर से एक कर्नाटक एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब अल्लाज अयूब खान साहब आए हुए हैं। यहाँ की जो कमेटी है वो और 7 दुकानें यहाँ पर जिसकी आरसीसी होकर है वो भी अब इंशाअल्लाह तामीरी काम पूरा होना है। इसी सिलसिले में हम और हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पर आए हुए हैं। इसका इहाता जो है अंदर से शुरू होता है और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वली अल्लाह की दरगाह है, खैरुन पाशा दरगाह। ये बहुत ही मशहूर व मारूफ वली है और इसका जो आगे का जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो बाकी होने वाला है ये, और यहाँ जो होकर है एक हाल भी 7 दुकानों के साथ एक बहुत बड़ा हाल भी तामीर हुआ है। इसके ऊपर भी तामीरी काम होना है इंशाअल्लाह और इसके ऊपर भी तामीरी काम को पूरा करना है। इसके सिलसिले में अल्लाज अयूब खान साहब को यहाँ पर मदऊ किया गया है ताकि वो यहाँ पर आकर ये तमाम चीजें अपनी आंखों से देखकर जनाब बीजट जमीर अहमद खान साहब को के मिनिस्टर जनाब अल्लाह बीजट जमीर अहमद खान साहब की नोटिस को लाए और यहाँ जो है ग्रांट देने के लिए पहली फुर्सत में उनके लिए काम करे। ये जो वली का दरबार है, ये जो मशहूर और मारूफ खैरुन पाशा दरगाह जिसका नाम है, और इसके साथ साथ ईदगाह मस्जिद भी यहाँ पर बनी हुई है। इंशाअल्लाह यहाँ एक मौजन और इमाम का क्वार्टर्स भी तामीर होने का है इंशाअल्लाह। चला यहाँ मस्जिद में बैठी, वहां बैठी। यहाँ के इलाके में जितने भी पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों के लिए 5 वक्त अज़ान नमाज होती है। अल्लाह के फजल व करम से ये जो दरगाह है ये खदीम दरगाह है और बहुत से मुसलमान और गैर मुस्लिम भी यहाँ पर आया करते हैं। अल्लाह के फजल व करम से उनकी मुरादें पूरी हुआ करती हैं। और ये जो इहाता है ये भी ईदगाह मस्जिद और ये तमाम वक्त की जायदाद है। उसके पीछे जो आप देख रहे हैं वहां पर ईदगाह भी मौजूद है। वहां पर साल में 2 मरतबा हुंसूर के तमाम मुसलमान ईदैन की नमाज अदा करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ईदगाह की जगह हुंसूर के तमाम मुसलमान साल में 2 मरतबा ईदैन की नमाज अदा करते हैं। अल्लाह के फजल व करम से ये तमाम जो है कमेटी की निगरानी में काम हो रहा है। मस्जिद आला की कमेटी को यह ईदगाह मुंसलिक है। ये तमाम जो जायदाद है ये वक्त की प्रॉपर्टी है। ये जो डोम आप देख रहे हैं ये ईदगाह मस्जिद का हिस्सा है और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो ईदगाह है, हुंसूर का ईदगाह है। ये तमाम मौक़िफ़े इमलाक है। जी जी। ये तमाम प्रॉपर्टी का रुकबा कितना होगा भाई साहब? ये सुनने में आया है कि ये 4 एकड़ जगह है इसकी, और 4 एकड़ जगह जो है वो एनक्रोचमेंट हो गई है। सुनने में आया है एनक्रोचमेंट हो गई है, उसके दस्तावेजात मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर दूसरे कौम जो है काबिज है, वहां मकानात तामीर हो गए हैं। फिर भी अल्लाह का फजल है
कि यहाँ के हुंसूर के तमाम मुसलमानों की कोशिशों और काविशों का नतीजा है इतनी जायदाद जो है इसकी हिफाजत हो सकी है। कंफर्ट वगैरह पूरा बेहतरीन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे शहर मैसूर से आए हुए साबिक़ मेयर मैसूर सिटी कॉरपोरेशन और हाली कर्नाटका अथॉरिटी एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब अल्लाह अयूब खान साहब, हमारे कारपोरेटर हसरत साहब और हमारे इस इदारे के सदर जनाब हमारे बाबू साहब, पूरा नाम मुझे मालूम नहीं, समीउल्लाह शरीफ उर्फ बाबू साहब, जागीरदार बाबू साहब, और हमारे सेक्रेटरी इस इदारे के अल्ताफ साहब, हमारे साहब भाई पूरे ताल्लुक के बल्कि मैसूर जिले के साहब भाई साहब और इस इदारे के कैशियर और यहाँ पर हाजिरीन इकराम, आज हम यहाँ पर हमारा आना हुआ है। हमने बाबू साहब के तकरीबन 2 साल पहले इनके बुलावे पर हम यहाँ पर आए थे और तमाम दुकानदारों को बात करके जो दुकानें जो चला रहे हैं उन्हीं को देना है और एग्रीमेंट करके भी देना है दुकानदारों को कि आप तामीरी काम पूरा होने के बाद उन्हीं को उनका दुकान देंगे। और इसके सिलसिले में एडवांस और किराया बात करके तहरीर में ये लिखा गया, एग्रीमेंट के तहत लिखकर इनके तमाम दस्तखत लिए गए। उसके बाद सदर और सेक्रेटरी साहब भी दस्तखत किए हुए थे। अल्लाह के फजलो करम से इन्होंने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से इतना बड़ा जो काम हुआ है ये मामूली काम नहीं है। 7 दुकानें बनाकर और एक बड़ा हाल जो बनाया गया है और इसके ऊपर तामीरी काम और भी बाकी है और सामने जो आप देख रहे हैं वो भी 7 दुकानों की आरसीसी होकर है। अल्लाह के फजलो करम से इन्होंने बहुत मेहनत और जद्दोजहद की है और खासकर आपका पैसा और इनका पैसा डालकर ये तामीरी काम हुआ है। आज अयूब खान साहब को बुलाने का सबब यह था कि इन्होंने हमसे तकाजा किया था कि प्लान एस्टीमेट जो हमारा है अभी 40 लाख रुपए दरकार ही, इसलिए आप BZ जमीर अहमद खान को अयूब खान के जरिए से बताकर किसी हाल में भी इंशाअल्लाह 40 लाख रुपए ना हो 50% ही क्यों ना हो, अगर वो पैसे आप दिला दिए जनाब अयूब खान साहब ये तामीरी काम पूरा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाएगा। और यहाँ के जो दुकानदार हैं एक दुकान के जरिए से उनके घरों में कितनों के पेट पल रहे हैं, इन तमाम की दुआ आपको लगेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग दुकान ले रहे हैं, जो दुकान का एग्रीमेंट करके चाबी वगैरह एग्रीमेंट आज आपको दिया जा रहा है, जो दुकानदार बाकी ही पैसे वो पैसा अदा करके चाबी और एग्रीमेंट ले ले और जो बिजनेस आप पहले से कर रहे थे वही बिजनेस करने का नहीं है। यहाँ पर ये जो मेन रोड है, ये मेन रोड में ये खूबसूरत कॉम्प्लेक्स जब बना है तो दुकान भी दुकानदार उसी तरह से उसी इज्जत के साथ चलाना चाहिए। मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ वेल्डिंग शॉप रख ले या मुर्गी का गोश्त का दुकान रख ले, ऐसा नहीं है। आप करिए आपका बिजनेस, लेकिन पाकि सफाई से कमेटी वाले जो कहेंगे, कमेटी ही सुप्रीम है, स्टेट वक्फ बोर्ड बाद में आपकी देखभाली आपकी तकालीफात को जो भी उसका हल करना है वो आपकी कमेटी करेगी यहाँ की, ये आप जहन में रख लीजिए बात। कमेटी वाले जो फैसला लेंगे डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड भी वही फैसला लेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो फैसला लेगा वही स्टेट बोर्ड भी फैसला लेगा। ये तमाम बातें याद रखकर इनकी मेहनतों को रायगां जाने ना दे, आप इनकी इज्जत करें, इनके साथ राबिता रखें, जो भी ये कहेंगे उस तरह से आप
दुकानदारी चलाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा और आपको तरक्की होगी। और गैरों में भी ये देखकर, आप हमारे कॉम्प्लेक्स को देखकर वो भी है ना मिसाल देंगे कि मुसलमानों ने इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाया है और दुकानें जो ही इतने अच्छे तरीके से चल रही। ये तमाम बातों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह आप कमेटी की इज्जत करें और कमेटी वाले भी आप पर रहम करेंगे इंशाअल्लाह। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और अयूब खान साहब से गुजारिश करता हूं कि आप चंद अल्फाज कहें। ईदगाह मस्जिद के कमेटी के सदर अली जनाब समीउल्लाह शरीफ साहब, इस कमेटी के सेक्रेटरी अली जनाब अल्ताफ साहब, इसी इदारे के कैशियर अली जनाब साब भाई साहब, सरदार साहब, रहमतुल्लाह साहब और मैसूर से आए हुए मेहमान अली जनाब मलिक साहब, शब्बीर अहमद साहब, मेरे दोस्त मैसूर के एक्स वक्फ कमेटी के वर्क्स कमेटी के चेयरमैन हसरत साहब, अकरम साहब, बुजुर्गों, दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हुंसूर के अंदर इस मोहल्ले में एक पुरानी इमारत को, मस्जिद की जो एक इमारत जगह थी, पुराने दुकानों को गिराकर नए दुकानें बनाकर इस मस्जिद को करोड़ों रुपए की चली हुई है। बहुत खुशी की बात है। और इस वक्त मैं सारे सबको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि आपने ये खोकर इतना अच्छा काम इस मस्जिद के लिए, इस इदारे के लिए किया है। जैसा कि शब्बीर साहब ने बताया, पहले पुराने किराए से उनको बुलाकर मनाकर दुकान का वादा कर आज अच्छे से अच्छे बड़े मकान, बड़े दुकानें बनाकर उन्हीं को दिया जा रहा है। माशाअल्लाह इसकी आमदनी भी पहले से 2 गुना या 3 गुना बढ़ भी चुकी है। और ये बात भी सुनकर खुशी हुई कि मस्जिद का अखराजात जाते हुए 40 से 50 हजार तक आमदनी हर माहाना बच रही है। ये जो भी काम है हम जिम्मेदार करते हैं और अल्लाह की रजामंदी और उसकी जब तक तौफीक नहीं होती तब तक कोई काम नहीं होता। हमने अल्लाह ताला एक जरिया बनाकर काम लेता है। तो माशाअल्लाह आप जिम्मेदारों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम किया है और आगे भी बहुत बड़ा काम बाकी है करने का। अभी शब्बीर साहब बता रहे थे, अभी थोड़े 7-8 दुकानें बनने के हैं, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन है। और अब एक साथी बता रहे थे इसका फाउंडेशन जो है 5 फ्लोर का फाउंडेशन डाले हुए हैं। इसका मतलब है अभी 5 फ्लोर तक बन सकते हैं। तो ये कोशिश कमेटी वालों से हो रही है और यहाँ शायद दुकान मालिक भी यहाँ पर है। मैं दुकान मालिकों से यही अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह आपको जुबान देकर मस्जिद की कमेटी वालों ने जो वादा निभाया है, उसी तरीके से आप भी इस वादे को निभाना पड़ता है। ये नहीं कि ये इस प्रॉपर्टी के ओनर ये कमेटी वाले हैं। आप जो दुकानें में हैं, इस प्रॉपर्टी का ओनर ऊपर वाला है। आप जो यहां दुनिया में सवाल जवाब जो भी बातचीत करना है यहां से करते हैं, लेकिन हमारे से या आपसे थोड़ी भी कोई गलती, कुछ भी कम सरस हुआ तो इसका जवाब ऊपर जाकर देना पड़ता है, अल्लाह को देना पड़ता है। तो हम किसी काम भी, कोई सा भी काम करने से पहले यह सोच लेना कि इसके जिम्मेदार मस्जिद की कमेटी वाले नहीं, ऊपर वाला है। मैं जाके आज तो इनसे बच जाऊंगा, लेकिन कल जाकर वहां पर इसकी झड़ती देना ही है।
बहुत सारे दुकानदार यहां से माशाल्लाह, अभी सुना मैं, पहले जो 1000-1500 किराया दे रहे थे अब 6000 रुपये दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 6000 ही हमारा बेंचमार्क है। अभी 10 साल गए तो भी 6000 ही चलना बोलता नहीं। मस्जिद की कमेटी वाले आना, हमना पूछना, फिर बड़ा होकर को बोलना, ये चलना हो। लेकिन मैं समझता हूं अगर अल्लाह ताला उसकी जगह में बिजनेस देकर तुमना कमाई दे रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि उस कमाई में अगर अल्लाह ज्यादा दिया तो बढ़कर मस्जिद के लिए, मस्जिद की कमेटी वाले के लिए नहीं, मस्जिद के लिए देना है। क्योंकि आपका जो किराया जो यहां पर मिल रहा है उस किराए से मस्जिद के इंतजामात पूरे हो रहे हैं। तो बहुत सारे हम मैसूर में भी देखते हैं, दुकान एक बार मिलते ही हमें क्या करते हैं, ये दुकान हमारा श्रेय, मस्जिद का दुकान बोले तो हमारा दुकान समझ जाते। खुद हमें एक दुकान की तो भी तो वक्त महीना होता सही 5% बढ़ाओ भाई गति, तुम्हें किराएदार की तो किराया क्यों देखो रहे तो 1 साल होते शायद 5% बढ़ेगा, भी 5% बढ़ाओ गति। तो ये माल खुद अपना है और तुम्हारे से ये चलना है, ये दिल में होना है। तो अल्लाह तरक्की भी वैसी देता है। और बहुत सारे जने क्या करते हैं, आप बैठे बैठे हाथ बदलाते हैं, बिजनेस चल रहा नहीं करते, किसी की बुलाते क्या कि पैसा मिल रहा है कहते, पैसा मिलने की नहीं, दुकान देखो चल जाती दूसरे के हाथ को। ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। तो बहरहाल आप नियत करें, अगर अल्लाह ताला आपकी जो दुकान में बिजनेस देगा, इसमें कमाई देगा, तो कमेटी वाले पूछने से पहले ही किराया बढ़ाकर देंगे। या अगर ये नियत कर कर चले तो देखिए आपका बिजनेस कैसा चलता है। अल्लाह के घर में, अल्लाह की जगह बरकत रहती है। तो उस नियत से चले तो अल्लाह ताला तुम्हारा घर भी चलाता है और तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ाता है। और मैं मस्जिद की कमेटी से ये गुजारिश करना चाहता हूं, इस वक्त मस्जिद की कमेटी और मस्जिद के अराकीन जो है, हम क्या समझते हैं कमेटी बनते ही हमारा हुदूद सिर्फ मस्जिद ही है, मस्जिद का कंपाउंड, मस्जिद के जो माल रहता है उतना हमारा, उसके ऊपर हमारी जिम्मेदारी नहीं करना। मस्जिद की कमेटी वाले की जिम्मेदारी मस्जिद का जितना बाहर हुदूद रहता है वहां तक भी तुम्हारी जिम्मेदारी रहती है। वहां पर जो अच्छा बुरा कौम और मिल्लत के लिए जो भी हो रहा है उसका अच्छा बुरा देखना आपका फर्ज रहता है। तो मैसूर के अंदर एक मिसाल चल रही है कि मस्जिद वन मूवमेंट जो चल रहा है, मस्जिद को लेकर मस्जिद से पूरे काम करना चला गया। मस्जिद से हॉस्पिटल चल रही है, एमएमई हॉस्पिटल बोल के राजू नगर में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, नो प्रॉफिट नो लॉस, जिससे 5-10 मस्जिदा मिलकर उसे चलाने को जा रही। मस्जिदा के इससे बहुत बड़ा काम डायलिसिस यूनिट चला रही, जिससे महाना खर्च हर महीना 5 लाख से 6 लाख रुपए मिनिमम खर्चा रहा है, जिसकी पूरी लागत मस्जिद वाला उठा रही। मस्जिद वाला उठा रही है तो मस्जिद की कमेटी नहीं दे रही है। मस्जिद की कमेटी वाले मिल को मोहल्ले में जो जो भी जिम्मेदार रहते हैं उनके पास चंदा वसूल कर कर डायलिसिस सिर्फ 500 रुपए में डायलिसिस, बेहतरीन डायलिसिस हो रहा है। जहां पर 1500, 2000, 2500 खर्चा करती है डायलिसिस को, वहां खाली सिर्फ 500 रुपए में या 400 रुपए में डायलिसिस कर रही है अभी। माशाल्लाह मैसूर के लोगों को नहीं, आसपास के लोग बहुत सारे जने आ रही। अब मेरे ख्याल से महीने को तकरीबन 700-800 डायलिसिस वहां हर महीना चल रहा है। तो ये कौम का बहुत बड़ा पार हो रहा उसमें। तो मैं हुंसूर के इस मस्जिद के लोग कमेटी के साथियों से और मस्जिद के सारे हुंसूर के मसाजिद की कमेटी के साथियों से अपील कर रहा हूं कि जो मैसूर में मसाजिद वन मूवमेंट करके जो काम चल रहा है, तुम्हें भी है स्टार्ट करो। मस्जिद वाले मिलको एक 3-4 मस्जिद वाले बैठ को बातचीत कर को कुछ ना कुछ, मैं बोलता नहीं कि बड़ाच काम होना बोलकर, पढ़ाई के लिए है। आज मुदेगिरी में खुबा मस्जिद बोल को है, मैं भी वहां मेंबर हूं खुबा मस्जिद में। हर जुम्मा में चंदा कलेक्ट करती, करेगी 6 महीने में एक बार एक चंदा, 1 साल का एक चंदा पूरा कलेक्ट करेगी। जो बच्चे पढ़ना चाह रही वो बच्चों को, हमें जो गरीब है बच्चों को ले जाओ फीसा से, कौन की बहुत ही बीमार है जिसे कुछ नहीं कर सकता उसे जाकर मदद कर रही। ऐसे मसाजिद क्या है,
हमें खाली मस्जिद बंदालना या मस्जिद मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह ताला हमने जो मेमरा बनाया है 100 जने 1000 जने ही मेमरा बनने वाला है, लेकिन मेंबर बनाते वो ऊपर वाला चुनता है ऐसा आदमी चुना मस्जिद गुजर को। उन्हें चुनने के बाद उन्हें जिम्मेदारी हमने देखो है ऊपर वाला हमें क्या करना है। अगर हमें पूरी जिम्मेदारी से काम नहीं करे तो हमें भी ऊपर वाले को जवाब देना पड़ता है, एक ना एक दिन उसका जवाब देना पड़ता है। तो बहरहाल आप सब मिलकर एक होकर पहले इस मस्जिद से शुरू करो। माशाअल्लाह ऊपर हाल बन रही, एजुकेशन के ऊपर तवज्जो, जो गरीब बच्चे हैं या ऊपरवार ट्यूशंस देने का, पीयूसी में बहुत सारे बच्चे अगर पीयूसी अच्छे मार्क्स लेकर पास होकर चले गए तो बहुत सारे बच्चे हैं कि जिंदगी सुधर जाते, डॉक्टर्स बनते, इंजीनियर्स बनती, बड़े बड़े लॉयर्स बनते, उन्हें सब भी उनको, लेकिन सीधा राह दिखाने वाला कौन भी नहीं रहता, उनकी ट्यूशन गुजारे नहीं रहता, उनकी पढ़ने वाला नहीं रहता। ऐसा एक सेंटर बनाओ, एक खाल तुम्हें ऊपर का कोसा की एक मस्जिद का एक खाल एक सेंटर बना को एक 2 जिले को तय कर अच्छे एजुकेशनिस्ट को उनके हवाले कर जो हुंसूर के अंदर ही आप पहले आपके मोहल्ले में देखो, मोहल्ले के जो जितने भी बच्चे पढ़ने चाहती, पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ सक रही, ऐसे को पीठ छपक को अगर यहां से तुम्हें बनाए तो ये मिसाल कायम होती है। ये मिसाल आज की नहीं, ये हुजूर के जमाने से मस्जिद नबवी में जो काम चलता था, जो हुजूर करते थे, वो काम फिर हमें दोहराना पड़ रहा है इस मस्जिदों के अंदर। हमें करना था बहुत पहले से, नहीं कर नहीं पाए, लेकिन आज मैसूर एक बहुत बड़ा मिसाल है। इससे बहुत सारे हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं। हुंसूर में भी ये फिजा शुरू करे तो कायम करे तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ हुंसूर के अंदर एक बहुत बड़ा अच्छे दानिश्वर लोग हैं, हुंसूर के अंदर अच्छे मालदार लोग हैं, पैसा खर्च करने वाले हैं। अगर मैसूर में कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम करना तो हुंसूर से भी डोनेशन हमना बहुत सारे अच्छे से अच्छे खासा डोनेशन हुंसूर से मिलता हमना। तो वो काम आप लोग यहाँ अगर कर डाले तो फिर एक बार माशाल्लाह ये ईदगाह मस्जिद हुंसूर के अंदर एक मिसाल बनकर निकलेगी। इसके बारे में गौर फिक्र करो। और जो इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में शबीर साहब आप साहब ने बताए, इंशाल्लाह आपकी दरखास्त में इस रियासत के वजीर अली जनाब जमीर अहमद साहब के सामने ले जाकर रखो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बात करता हूँ उनके साथ, बोलता हूँ हुंसूर से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनका बहुत अच्छा रिश्ता है हुंसूर कतर से, क्योंकि बहुत चाहते भी हुंसूर वाले हमको। तो शायद जब लेके जाकर दूं तो ना नहीं कहेंगे, तो जरूरत पड़ी अगर हुंसूर को आए तो यहाँ पर आने की भी दावत दूंगा। और आपकी जो गुजारिश है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट उनके सामने रखकर इंशाल्लाह कितने ज्यादा हो सकते हैं पैसे उसको सैंक्शन करने की कोशिश भी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन नहीं, यहाँ हुंसूर और हुंसूर के आसपास जहां तक मैं जानता हूँ बहुत सारे पैसे देखो ही, 1 से 2 बार मैं भी साथ आया था उनके, जो इसमें थे बहुत सारे पैसे भी देखो ही नहीं कहते नहीं लो। माशाल्लाह कर्नाटक को और हम मुसलमानों को एक बहुत अच्छे वजीर मिले हुए जो हमारी शान है कर्नाटक के अंदर। आज जो वो वफ्द को लेकर जो काम कर रहे हैं, शायद कोई सा भी मिनिस्टर इससे पहले नहीं किया था। जो वफ्द अदालत चलाए कर्नाटक के अंदर और बहुत सारे सौओं के प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड सीधा हो गया। तो दुश्मनों का हमला उनके ऊपर मोल नहीं था। जब उन्होंने हक पर काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स बनाए, सारी की सारी बीजेपी हिंदुत्व उनके खिलाफ हो चुकी थी। लेकिन लाखों हजार जने खिलाफ हुए थे। जब ऊपर वाला बचाने पर आता है, जो ऊपर वाला उनके साथ खड़ जाता है, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये मिसाल हमारे सामने है। जमीर अहमद साहब को बहुत कोशिश करने के बावजूद कुछ भी उनको कर नहीं पाए। ये एक अच्छा काम करे तो अल्लाह ताला उनके साथ रहता है। ये बहुत बड़ी मिसाल है। तो अच्छा काम करते जा रहे हैं। और पैसे जो मैं देख रहा हूं, कौन सा मिनिस्टर भी मस्जिद मदारिस के लिए ऐसा लिखा नहीं था। पहले भी देते थे हमें 5 लाख 10 लाख, जाकर पूछे तो 5 लाख ले भाई, 2 लाख ले, 3 लाख ले देते थे। ये जो वजीर है हमारे हाथ में देते ही मिनिमम 10 लाख 15 लाख 20 लाख, मैं 1 2 3 मसाजिद को 50-50 लाख पे सैंक्शन करके देखो, लिखो देखो, आगे भी पैसे।
तो ऐसा काम करने वाले हैं। इंशाअल्लाह आपकी जो दरखास्त है मैं खुद पर्सनल जाकर बात कर दूंगा, जितना हो सकता है उतना सैंक्शन करा कर दूंगा। ये कहते हुए फिर एक बार मैं उम्मीद करता हूं आप सबको लेकर यहाँ की पॉलिश करने से पहले भी बुला लेके देंगे इंशाअल्लाह। बोल तो ये पूरा याद दिला तो ये पैसा तो अल्लाह ताला काम भी एक मस्जिद का काम ऐसा है, नेक नियत रख ले को नेक दिल से काम शुरू करे तो ऊपर वाला जरिया बना को भेजता ही रहता है। अब देखो छोटे से पुराने मकानात से एक अच्छी बड़ी करोड़ों रुपए की इमारत तामीर होगी। जब एक नेक दिली से हमें बाहर निकलती तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते खोलते ही रहता है। सिर्फ हमारा काम करने का मन रहना चाहिए, हमारा हाथ और जुबान और दिल पाक रहना चाहिए, बस काम होता ही रहता है। तो इतना अच्छा तो आप काम कर चुके हैं मस्जिद के लिए, लेकिन कौम और मिल्लत के लिए भी काम करना बाकी है, आपकी जिम्मेदारी है। कमेटी वाले फिर एक बार मैं आपसे आजीजाना गुजारिश करता हूं, बल्कि आज ही बैठिए आप, बैठकर कौम और मिल्लत के बारे में सोचते हुए आपके साथ साथ अगर आप दूसरे मसाजिद वाले जुड़ गए तो उनको भी साथ ले लीजिए, बैठकर छोटा छोटा काम स्टार्ट कीजिए। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की स्कूल की फीस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इंजीनियरिंग के जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, मेरिट में आपको रहते हैं, लेकिन फीस बनने के लिए पैसा नहीं रहता। पैसा ना मिलने की वजह से घर में बैठ जाते हैं। ऐसों को आपके मोहल्ले में ढूंढिए, बहुत सारे मिलते हैं, एमबीबीएस पढ़ने वाले हैं, आईएएस करने वाले बच्चे हैं। आज जो मैसूर में कॉर्पोरेशन कमिश्नर तनवीर शेख बनकर जो आकर है, मैं परसों उनसे बात कर रहा था बैठकर, मैं हजरत से भी, उन्होंने बोले गुलबर्गा से कोच एक मामूली खेड़े से इंसान हो, गुलबर्गा को भी कलबुर्गी को भी उनका खेड़ा बहुत दूर है। उनके वालिद मामूली ये सही सब इंस्पेक्टर भी नहीं, शायद कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनी। उस घराने का एक बच्चा आज आईएएस पास कर रैंक में आया हुआ है, आकर आज कॉर्पोरेशन का कमिश्नर बना हुआ है। आज हमारे लिए शान की बात है। मंड्या में सीईओ बनकर थे, लेकिन जब मैसूर का आए हुए वो पैसे के जोर पर नहीं आए, उनके नाम पर उनको काम को उनका काम देखते हुए चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने उनको यहां पर पोस्टिंग की मैसूर कॉर्पोरेशन में। ये हम सब कौम के लिए शान की बात है। तो ऐसे बच्चे बहुत सारा हमारे बीच में, उनको बाहर निकलना चाहिए। उन बच्चों की फीस या कुछ भी है उनको सपोर्ट करे। ये कहते हुए शब्बीर साहब ने जब भी खरियों का काम चलता है, जो भी काम हमारे लिए या हमारे साथियों को या किसी भी मैसूर के अंदर किसी भी कहते हैं, इनकी बात को नहीं बोलते, क्योंकि हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि शब्बीर साहब हर करियर में, हर खेड़े में, मैसूर के आसपास जाकर काम कर रहे हैं और वहां की जो जरूरत है वो लाकर मैसूर में जो भी अवाम है या अमायदीन है मैसूर के, उनके बीच में रखकर काम करवाते हैं। माशाअल्लाह अभी ऐसे काम बहुत सारे इस खरियों में मैसूर के आसपास के इलाके में होना है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में शब्बीर साहब बहुत सारे काम करेंगे। ये कहते हैं, मैं शब्बीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि यहाँ पर लाने के लिए उनकी बहुत मेहनत थी। कल से शुरू करे फोना कर तो नहीं जाना हो बोलकर। कल रात में मैसूर में भी थोड़ा बहुत गलाटा हो चुका था, रात के 3 साढ़े 3 हो गए थे, मैं घर पर आया था, लेकिन फिर भी आप सब लोग जब हैं चलो बोलकर निकले, सवेरे सवेरे आकर है। आप अल्लाह का नाम लेकर जो भी बैलेंस काम है शुरू कीजिए। अल्लाह एक न एक दरिया बनाकर किसी न किसी को भेज जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में ही मैं जमीर अहमद साहब को देकर बात करता हूं। अल्लाह हाफिज। सिराजुद्दीन साहब को खैरुन पाशा दरगाह का जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, इनका पहले भी दुकान था, वही दुकान इनको दिया जा रहा है अल्लाह अयूब खान साहब के हाथों। मुबारक हो किले जो खजांची देंगे, चाबी भी दी जा रही है साथ में। क्या नाम है? मोहम्मद फजल साहब को भी
अल्लाह अयूब खान साहब के हाथों दुकान की चाबी और एग्रीमेंट किया जा रहा है। पैसा है मकबूल शरीफ, मकबूल शरीफ साहब को भी एग्रीमेंट और चाबी दी जा रही है। अल्लाह मुबारक करेंगे। अमानत के पूरा लगी क्या भी बैलेंस नहीं ना, दुकानदार बैलेंस है ही, कमेटी को पैसे देने का है, वो पैसे अदा करके अपना एग्रीमेंट और चाबी कमेटी वालों के पास से वसूल करने। ये ऐसी शख्सियत थी मुजाहिद साहब, इन्होंने आमद नगर हुंसूर तालुका के आमद नगर की मस्जिद का काम भी इन्होंने अपनी निगरानी में करवाया है, और यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स है इसकी भी निगरानी मुजाहिद साहब ही कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे इंसानों को अल्लाह ताला कौम में और भी पैदा करे। जानिब से हमारे तमाम की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए गुलपोशी कर दी हमारे मेयर अयूब साहब को। बेटा लगे नहीं ले लगाएंगे, नहीं ले लगाएंगे। चावल है, अच्छा अरे 2 मिनट अंदर क्या आओ खड़ा पे भी इनको डालो जी, लाओ शाल भी वो सब है ना, नहीं ना रहे रंजन नहीं तमाम अवामों को जोड़कर एक मीटिंग की जाए, इंशाअल्लाह एक ताल्लुक की कमेटी बनाई जाए, हमारा साथ आपके साथ कायम रहेगा इंशाअल्लाह। सब अपील करता हूँ, जो भी बैलेंस देना है कमेटी को आप देकर चाबी और एग्रीमेंट आप ले लें, आप अपना कारोबार शुरू करें। और एक बात याद रखिए कि अपने दुकान में दूसरे को या गैर को या दूसरे को पार्टनर बनाने की कोशिश हरगिज ना करें। और आपका दुकान नहीं चल रहा है तो आप कमेटी के जिम्मेदारों से बात करके उनको आपकी चाबी वगैरह एग्रीमेंट देकर आप जितना पैसा देकर ही वो आप अपना पैसा ले सकते हैं। क्योंकि एक नमूना बना हुआ है आज, वो भी 7 दुकानें अगर रेडी हो जाएंगी, वो भी बिल्डिंग तो देखने के लायक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं कमेटी के हमारे जिम्मेदार सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, हमारे बुजुर्ग से मैं दरखास्त करता हूँ कि आप जो भी काम कहेंगे कौम की फलाह बहबूदी के लिए, आप एक सेविंग मिशनों का या बच्चों को जो समाज कहते ही भाई बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए वो चलाना चाहे या दूसरा और कंप्यूटर का कोई कोर्स चलाना चाहे तो हम आपके साथ ही। मैं जुल्म और सितम करके अल्लाह अयूब खान साहब को, हमारे हसरत साहब को और भी ऐसे हमारे दीन बहुत ही कौम के लीडर तमाम को लेकर आने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम की उम्रों में बरकत अता फरमाए, आपको तरक्की अता फरमाए और आप तमाम पर बुजुर्ग का साया नसीब फरमाए और हम पर भी। अस्सलाम वालेकुम। ईदगाह मस्जिद का सदर समीउल्लाह शरीफ उर्फ बाबू बात कर रहा हूँ। आज का दिन एक इतिहास का दिन, ये जो हमारे ईदगाह मस्जिद का कॉम्प्लेक्स के अंदर पुराने जो दुकान थे उसे सभी डिमोलिश करके इतिहास से इत्तेफाक से सब दुकानदार एक को हमने साथ देखो यहाँ तक पहुंचा गई। इनका तहे दिल से हमें शुक्रिया गुजारता हूँ। और दूसरा हमारे कमेटी के जानिब से और हमारे तमाम महसूल के अयूब साहब, इरशाद साहब, जितने भी लोग हैं आपको हमारा साथ देने के वास्ते जो बात करेंगे उसका हमारे कमेटी के जानिब से, तमाम की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा जो भी ये काम है आगे चलकर काम करने का जो भी मकसद है और भी बहुत सारे काम करना करके हमारे दिल में तमन्ना है। जैसा आप अब तक सब मिलकर कमेटी वाले होंगे, हमारे हुंसूर की अवाम और हमारे दुकानदार सब मिलकर आप बहुत अच्छा हमारे से साथ देखें
आइंदा भी ऐसा चला लग गए तो, और जो भी इरादे हैं सामने मुकम्मल कर लग गए जाकर को हमारे दिल में। और बहुत अच्छी बात बताया हमने अयूब भाई, ऐसा करो करके, ये पहले ही है हमारे पास प्लान ऐसा करना करके। अब हमारे पास पैसा की कमी की वजह से अब कुछ भी हमें सामने है नहीं। इंशाल्लाह आप लोग सब साथ दिए तो आगे बढ़ के हमें भी चल जाए, आपका एक रास्ता हम ना मुकम्मल करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। अकरम वो हार का है ना यार, वो हार وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. या बारे ताला है नाज़िक और रहीम या रब जलील या खुदा व कुद्दूस या अल्लाह तेरी जात पाक है, खुदा तेरी शान जल्ले जलाल है। या अल्लाह तेरे साथ कोई शरीक नहीं, तेरी जात वाहिद है, तमाम तारीफें तेरे लिए ही। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को, उनके अहले और याल को, अहले बैत की अरवाह को इसका सवाब पहुंचा। या अल्लाह खुसूसन खैरुल पाशा जो यहाँ आराम फरमा रहे हैं, उनके अहले अम्मा भी यहाँ आराम फरमा रहे हैं। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्रे तुफैल में जो कुछ पढ़ा गया या अल्लाह उसका अजर जो है मरहुमीन को पहुंचा। या अल्लाह ये तेरे वली हैं, या अल्लाह वली के माने दोस्त के होते हैं, या अल्लाह तेरे दोस्त नहीं है या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह यहाँ जो आज हम जिस मकसद से आए, या अल्लाह इस मकसद को पूरा फरमा। या रब्बुल आलमीन जो तामीरी काम अधूरा है उसको अपने फजल करम से पूरा फरमा। या अल्लाह तेरे बुजुर्गान दीन के सदक़े में पूरा फरमा या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह जितने भी यहाँ पर आए उन तमाम की उम्रों में बरकत अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हमारे हाजात को पूरा फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअन हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।